Hey guys, this is Jerome and welcome to Civil Raja, your gateway to future. सो गाइज आज का जो सेशन है इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक आर्किटेक्चरल प्लान के बारे में। और इस प्लान को स्टडी करने से पहले इस प्लान की जो स्टोरी है वो समझ लेते हैं। तो कहानी कुछ इस तरीके से थी कि हमारे पास एक क्लाइंट आए थे जिनका कि बेसिकली जो बिजनेस है वो एक्चुअली स्वीट मेकिंग का है, यानी कि हलवाई हैं वो लोग। एंड उनका आगे का पोर्शन जो है घर का वो तो बना हुआ था। एंड पार्टीशन होने के बाद जो फ्रंट पोर्शन है वो तो अलग अलग लोगों में डिवाइड हो गया, यानी कि उनके जितने भाई थे उन सब में डिवाइड हो गया है। लेकिन जो पीछे का पोर्शन था वो बहुत पुराना था और उसको डिमोलिश करके एक नया जो स्ट्रक्चर है उसको बनाना था, साथ ही साथ उन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपस में कनेक्ट कर देना था। तो ये काम था। तो उसके लिए अब उन्होंने मुझे अप्रोच किया था कि इसकी प्लानिंग करनी है। सिचुएशन को पहले ध्यान से समझते हैं क्योंकि हर एक प्लान जो होता है वो खास होता है। और वो खास इसलिए होता है कि वो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया जाता है। जैसे कुछ लोग का मानना है कि अगर मुझे घर बनाना है, अगर मुझे प्लान चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, गूगल से एक प्लान ले लेता हूँ एंड उसी के अकॉर्डिंग अपना घर बना देता हूँ। तो ये जो है बहुत ही लाइक बेकार अप्रोच है क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट जो है अलग हो सकती है। हाँ, अगर आपको गूगल पे कोई ऐसा प्लान मिल गया जो आपकी रिक्वायरमेंट को एकदम परफेक्टली सूट कर रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सोच रहे हो कि वहां से प्लान ले लूं और उसके अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशन करके अपना घर बना लूं, तो वो काफी दिक्कत की बात है। ओके। तो देखिए, वैसे तो मैं सारे काम करता हूँ, जैसे कि आर्किटेक्चरल प्लानिंग हो गया, स्ट्रक्चरल डिजाइन हो गया, 3D मॉडलिंग हो गया। लेकिन यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट थे उन्होंने मुझे अप्रोच किया था सिर्फ प्लानिंग के लिए। तो ये इनका जो है सिर्फ आर्किटेक्चरल प्लान जो है वो बनाया गया है। ओके। अभी क्या था कि इनका जो ग्राउंड फ्लोर है वो एक शॉप है, यानी कि वहाँ पे नाश्ते के सामान हो गया, मिठाई वगैरह हो गया, वो सब कुछ मिलता है। एंड पीछे का जो एरिया है उनमें एक्चुअली वो चाहते हैं कि उनका जो ये मिठाई बनाने का काम वगैरह हो वो उसके लिए स्पेस को एक्सटेंड किया जाए। टोटल जो एरिया इनके पास था वो था 272 स्क्वायर फीट का। तो बहुत ज्यादा एरिया तो था नहीं। तो ये भी एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जब हम लोग को प्लानिंग बनाना होता है। जब हमें छोटे स्पेस की प्लानिंग करनी होती है तो वहां पे हर एक इंच जो है वो काफी मैटर करता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करनी होती है। तो यहाँ पे किस तरीके से प्लानिंग हुई, क्या क्या निकल के आया, वो सब भी हम लोग देखेंगे जस्ट कुछ ही मिनटों में। लेकिन पहले रिक्वायरमेंट को तो क्लियरली समझ ले। अब देखते हैं कि जो नया स्ट्रक्चर है, जो उनका ऑलरेडी बना हुआ स्ट्रक्चर है, उसमें भी दो था, एक ओल्ड और एक नया। तो क्या हुआ कि ओल्ड को तो डिमोलिश कर देना था एंड नया जो है वो वैसे ही रहने वाला था। उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी सही है क्योंकि वो अभी अभी कुछ ही सालों पहले, आई गेस 5-6 साल पहले बनाया गया था। ओके। और उसके बाद स्लैब्स को उसमें कनेक्ट कर देना है। किस तरीके से किया जाएगा चीजों को वो सब भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको हर एक चीज की क्लैरिटी मिल जाए। ओके। अब आते हैं कि उनका जो लाइक स्ट्रक्चर है उसमें नीचे का फ्लोर तो शॉप के लिए हो गया, यानी ग्राउंड फ्लोर जो है वो कम्प्लीटली शॉप को डेडिकेटेड है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो वहां पे हमारे पास ऑलरेडी एक स्टेयर जो है अवेलेबल है। तो स्टेयर केस को हम लोग को अपने उस पीछे वाले एरिया में नहीं बनाना है। एंड एरिया वैसे भी कम है तो जितना ज्यादा स्पेस निकल सके उतना ज्यादा हम लोग को रखना है अपने लाइक कंस्ट्रक्शन के लिए। तो स्टेयर अवेलेबल था। अब फर्स्ट फ्लोर पे क्या था कि वहां पे आई गेस टॉयलेट अवेलेबल था। एंड वहां पे जो सेकंड फ्लोर है वहां पे स्टेयर के बगल में ही किचन अवेलेबल था। ओके, तो ये दोनों चीजें ऑलरेडी हैं। यानी कि जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें हम लोग को टॉयलेट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो एक कॉमन टॉयलेट जो है वो यूज हो जाएगा जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उधर से। और ऊपर वाले फ्लोर पे हम लोग को किचन बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि वो भी अगेन यूज हो जाएगा क्योंकि जैसे ही हम लोग बिल्डिंग को कनेक्ट करेंगे तो वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम करने लगेगा। ओके। तो इस बेसिस से हम लोग को क्या करना था कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे एक एक रूम को प्लान करना था। अब जो मेन चीज है ये तो काफी आसान काम हो गया। एंड ऑब्वियसली एक छोटा सा स्पेस है एंड चारों साइड से वो स्पेस ब्लॉक है। ओके, यानी कि फ्रंट में तो आपका एग्जिस्टिंग हाउस है। तो वहां से आप सिंपली क्या करोगे, उस बिल्डिंग में एंटर कर जाओगे, यानी कि जो नया यूनिट बनेगा वहां पे एंटर कर जाओगे। लेकिन जो बाकी का 3 साइड है उधर भी सब कुछ ब्लॉक है, यानी कि आप विंडो किसी साइड में नहीं खोल सकते हो। लेकिन अगर आप बेडरूम बनाओगे या फिर किचन बनाओगे या टॉयलेट बनाओगे तो वेंटिलेशन के लिए तो स्पेस चाहिए ना। तो वो वेंटिलेशन का स्पेस के लिए क्या करना होगा, हमें एक डक्ट प्रोवाइड करना होगा। साथ ही साथ ये डक्ट जो है वो नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग 2 फीट बाई 2 फीट का डक्ट प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि एक कंजेस्टेड बिल्डिंग के लिए काफी हो जाता है कि हाँ चलो, ना से हाँ अच्छा। तो हम लोग एक विंडो के लिए डक्ट छोड़ रहे हैं तो
2 फीट बाय 2 फीट का डक्ट छोड़ देते हैं। बट यहाँ सिचुएशन अलग है। यहाँ क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्राउंड फ्लोर पे जो हमारे हलवाई वगैरह है ना, वो वहां पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो है काफी गर्मी का माहौल हो जाता है, यानी कि बहुत बड़े बड़े कढ़ाई वहां पे चढ़ाए जाते हैं, जिसके कारण का उनको वेंटिलेशन एकदम प्रॉपर चाहिए। अब चारों साइड से अगर बिल्डिंग ब्लॉक है और वेंटिलेशन प्रॉपर चाहिए, तो एक ही रास्ता है कि आपको डक्ट बनाना पड़ेगा। अब वो डक्ट जो है वो 2 बाई 2 में तो काम होने से रहा, तो हम लोग को क्या करना होगा, डक्ट का साइज जो है वो बढ़ाना होगा। अब ये डक्ट का साइज अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं, वो भी हम लोग इस पर्टिकुलर प्लान को देख के समझने वाले हैं। ओके। तो अभी जो है मैंने डिसाइड किया कि चलो 20 स्क्वायर फीट हम लोग इस डक्ट के एरिया को दे देंगे। लेकिन आगे जाके हम लोग को एक प्रॉब्लम और आई, पता चला कि नहीं भाई, इनका जो समरसेबुल है, यानी कि आप जो मोटर लगाते हैं या समरसेबुल लगाते हैं, जो भी आपके लोकल एरिया में उसको बोलते हैं, हम लोग के यहाँ समरसेबुल बोला जाता है। एंड मैक्सिमम एरिया में समरसेबुल होता है। बस ये है कि पहले मोटर लगता था, जो पुराने घर है उसमें मोटर है। अभी जिनके यहाँ पे थोड़ा वाटर लेवल डाउन हो चुका है, वहाँ पे मोटर काम नहीं करता है, तो वहां पे समरसेबल होता है। ओके। तो जो समरसेबल लगाया गया था, वो एक एग्जिस्टिंग था, तो वो खराब हो चुका था, तो इन्होंने नया नया समरसेबल भी लगाया था। लेकिन अब जो है वो समरसेबल का लोकेशन जो है वो थोड़ा सा वॉल से बहुत दूर आ गया। ओके। अब इनका कहना है कि इनके यहाँ सबमर्सिबल जो है वो खराब होते रहता है। तो इनको आगे जाके अगर हम लोग को पाइप वगैरह निकालना हो, यानी कि सबमर्सिबल को चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होता है कि पाइप्स को निकालना पड़ता है। तो ऑब्वियस अगर ये सारी चीजें करनी है, तो आपको ऊपर में स्पेस तो देना पड़ेगा, यानी कि आप जो है समरसेबल के ऊपर में रूफ नहीं बना सकते हो। ठीक है। तो ये भी एक सिचुएशन थी कि ये तो भाई दिक्कत हो गई। तो अब मुझे क्या करना पड़ा था, उसके लिए मुझे प्लान में थोड़े बहुत चेंजेस करके उसको एक्सटेंड करना पड़ा था। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। मैंने स्क्रैच से कैसे प्लान स्टार्ट किया था, क्या क्या उसकी जर्नी रही है, वो कंप्लीट जर्नी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के एंड तक रहिएगा। एंड अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो डैट कि जब भी मैं कोई नया वीडियो लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वीडियो मिल जाती है। अब चलते हैं। सिचुएशन तो आई गेस आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हम लोग चलते हैं अपने प्लान के ऊपर कि क्या क्या हुआ था यहाँ पे। तो देखिए, पहले तो जो प्लान हो बनता है कोई भी, तो वहाँ पे काफी कॉन्सेप्ट्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2-3 कॉन्सेप्ट्स जो है अपने प्लान के बनाए थे। जैसे कि आपको यह सिचुएशन में जो रिक्वायरमेंट आई थी उसके बेसिस पे मैंने कॉन्सेप्ट बना दिया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्लॉट के डायमेंशंस को क्लियर रख लेते हैं कि यहाँ से नॉर्थ में हमारे पास जो फ्रंट है वो है 11 फीट 6 इंचेस का। ओके। लेकिन ये फ्रंट जो है वो आगे जाके हम लोग को थोड़ा ज्यादा एरिया मिल जाता है यहाँ पे आके, क्योंकि बैक में इनका जो स्पेस है वो है 13 फीट 5 इंचेस का। एंड ये सब पार्टीशन की बात है कि फ्रंट वाला जो बिल्डिंग है उसमें एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में कुछ पार्टीशन हुआ होगा, तो कुछ तरीके से यहाँ पे डिवीजन हुआ है इनका, तो इनका अपना पार्टीशन का लॉजिक है। उसमें हम लोग को ज्यादा इंडल्ज नहीं होना है। हम लोग को मेन है कि हमारे पास ये एरिया बच के आया था। देन आप देख सकते हो कि वेस्ट में इनके पास 14 फीट 3 इंचेस का है, इधर 7 फीट का है। यानी कि ऑन टोटल ये ईस्ट में इतना कितना आ जाता है, 21 फीट 3 इंचेस का आ जाता है। फ्रंट 11 फीट 6 इंचेस एंड बैक में 13 फीट 5 इंचेस। जो नॉर्थ का जो साइड है, जिसको मैं फ्रंट कह रहा हूँ बार बार, वहां पे क्या हुआ था, वहां पे मेरा एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है ऑलरेडी। ओके। एंड बाकी का जो 3 साइड है ना, वहां पे भी ऑलरेडी बिल्डिंग्स है। पीछे में अभी तो बिल्डिंग नहीं है, लेकिन वहां जल्दी ही बिल्डिंग बन जाएगा। कभी मौका लगा तो मैं आपको इस साइड का विजिट करके वहां के लोकेशन में क्या क्या काम हो रहा है वो सब भी दिखा दूंगा। बट फिलहाल के लिए प्लानिंग से समझने पे काम चलाते हैं। ओके। तो चलिए, ये सारा साइड ब्लॉक है, यानी कि हम लोग विंडो नहीं दे सकते हैं। तो पहला जो कॉन्सेप्ट बनाया था मैंने, वो कुछ इस तरीके का था कि यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे एग्जिस्टिंग जो सेप्टिक टैंक है वो यहाँ पे है। तो मैंने एग्जिस्टिंग सेप्टिक टैंक के साथ ही अपना जो टॉयलेट है वो रख दिया, ताकि हम लोग को पाइपलाइन जो है पास में पड़े। साथ ही साथ ये इनकी रिक्वायरमेंट भी थी कि लेबर वगैरह का यूज करने के लिए एक छोटा सा टॉयलेट नीचे होना चाहिए। देन मैंने एक डक्ट बनाया था। डक्ट का जो डायमेंशन है वो कितना था, वो मैं अभी चेक कर लेता हूँ। 5 फीट बाई 5 फीट 10 इंच। वो इनिशियली हम लोग स्पेस को उतना नहीं ले रहे थे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो कॉन्सेप्ट्स देने थे, तो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स बनाया था। बाकी का जो पोर्शन है वो आंगन का था। और मैंने सजेस्ट किया था कि आप जो बोर्डिंग है, यानी कि आप जो समरसेबल लगवाएंगे, वो पीछे में लगवा दीजिए, तो वो भी काम हो जाएगा। देन आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। जैसा मैंने बताया था, फर्स्ट फ्लोर पे किचन है, तो वहां पे इस साइड में स्टेयर के सब किचन है, तो इधर
बस टॉयलेट देना है, जो कि एक टॉयलेट यहाँ पे मैंने सजेस्ट किया था, मुझे लगा था कि वो मास्टर बेडरूम की तरह यूज करना चाहेंगे, तो मैंने टॉयलेट जो है वो बेडरूम के अंदर ही दिया था। एंड देन आ जाता है किचन, तो इस रूम का जो डोर है वो यहाँ कहीं यूज हो जाता, इधर किचन यूज हो जाता, जो कॉमन यूज के लिए रहता है, क्योंकि जो सेकंड फ्लोर है वहां पे हमारे पास इस साइड में किचन अवेलेबल है। तो इस साइड से एक कॉन्सेप्ट बना था। दूसरा जो कॉन्सेप्ट बना था वो था ओपन किचन का, कि इसको हम लोग हॉल की तरह यूज करते हैं, अगर आपको चाहिए तो बेड वगैरह लगा देते हैं। एंड ये कॉन्सेप्ट में यहाँ किचन जो यूज हो जाएगा, यहाँ पे एक टॉयलेट हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे हमारा जो है ये ग्राउंड फ्लोर है, इसमें एक टॉयलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। एंड ओटीएस यानी कि जो ओपन टू एस का एरिया है, या आप कह सकते हो डक्ट जो है वो पीछे में रखेंगे, तो आपका पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन होके निकल जाएगा। जिन जो तीसरा कॉन्सेप्ट था उसमें क्या था कि यहाँ पे अगेन ग्राउंड फ्लोर पे टॉयलेट जो है वो इधर रख देते हैं, बोर्डिंग इधर रख देते हैं, तो वेंटिलेशन के लिए टॉयलेट के पास में रहना जरूरी था, ठीक है। देन ऊपर का भी फ्लोर है तो यहाँ बेडरूम और इधर टॉयलेट कर देंगे, और जो सेकंड फ्लोर है उसमें यहाँ पे बेडरूम और इधर किचन कर देंगे। तो ये एक बेडरूम की तरफ तो नहीं काम करेगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि जहाँ किचन हो गया वहाँ पे बेडरूम तो नहीं कह सकते हैं, इसको हॉल ही कहेंगे, ठीक है। देन आ जाता है कि ओपन टू स्काई इधर रहेगा, तो सारा वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो जा रहा था। एंड इसमें भी उनकी रिक्वायरमेंट जो है प्रॉपरली पूरी हो जा रही थी। लेकिन फिर बात हुआ कि हम लोग को किधर रखना है, तो उनके जो जो भी लोगों ने अपना राय विचार किया, तो उनको कहा गया कि नहीं, जो बोर्डिंग है उनका प्रीवियस बोर्डिंग जो है वो यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट लाइक लाई करता है, तो उसके जस्ट बगल में ही उनको नया बोर्डिंग लगाना है। तो उन्होंने बोर्डिंग जो है इस साइड में बनवा दिया, यानी कि ये जो डक्ट का एरिया था इधर ही उन्होंने बोर्डिंग को बनवा दिया। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, हाँ, मैंने जो पहला एक दिया था उसमें अपना डायमेंशन वगैरह लगा के उनको दे दिया कि अब देख लीजिए, समझ लीजिए जो भी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। फिर हम लोग उन्होंने ये प्लान तो रिजेक्ट कर दिया था, मतलब मैंने दो सैंपल्स दिए थे, एक ये और एक ये। अब ये जो है आउटलाइन जो है वो फाइनल हुआ था, जो फर्स्ट आउटलाइन मेरा बनाया हुआ था वो फाइनल हुआ था। इस आउटलाइन को फिर हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं, और इस तरीके का जो फाइनल ड्राफ्ट है वो मैं अपने साइड से तैयार करता हूँ, जहाँ पे आपके पास ये तो हमारा प्लॉट एरिया हो गया। उसके बाद हमारे पास एग्जिस्टिंग सेप्टिक टैंक जो है वो तो फ्लोर के नीचे दब जाना है। उसके बाद यहाँ पे एक 3 फीट 7 इंच बाई 4 फीट का टॉयलेट बन जाएगा। देन ये जो एरिया है वो वॉशिंग एरिया की तरह काम आ जाएगा, जो कि हमारे जो हलवाई वगैरह है वो कढ़ाई वगैरह या फिर जो भी बर्तन है वो सब यहाँ पे धो सकते हैं। एंड इधर से थोड़ा आगे जाके यहाँ पे डक्ट का एरिया लग जाएगा। तो ये वॉशिंग एरिया बस हम लोग को मेजरमेंट के लिए चाहिए, वो कुछ स्पेसिफाइड एरिया नहीं रहता है। बस यहाँ पे अपना काम करने के लिए इतना एरिया चाहिए। देन मैंने अपना डायमेंशन लेके, जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फर्नीचर को बैठाया और देखा है कितने चूल्हे जल सकते हैं एक साथ में। तो यहाँ पे एक साथ में 3 चूल्हा आराम से प्लेस होके काम हो सकता है। एंड पीछे का जो एरिया है वहाँ पे जो उनका सामान है, जो भी उन्होंने स्वीट्स वगैरह रेडी किए हैं वो सब पीछे रखा जाएगा। उसके लिए एम्पल स्पेस यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि आंगन जो है वो ऑलमोस्ट 12 फीट 7 इंच बाई 8 फीट 7 इंच का यहाँ पे इनको मिल रहा था। ओके। उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे आप एक कटआउट एरिया भी देख ही सकते हो, तो उसको मैं यहाँ पे काउंट वैसे डायरेक्टली नहीं कर सकता हूँ। देन आ जाता है हमारे पास कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पे क्या कहानी थी। तो यहाँ पे देख सकते हो कि डक्ट जो है वो 5 फीट बाई 4 फीट का बनाया गया था। और उसके बाद यहाँ से एंट्रेंस के साथ जो मैंने पहले सोचा था कि ये मास्टर बेडरूम बनेगा, वो मास्टर बेडरूम नहीं बना। वो फाइनली ऐसा बना कि एक सिंगल बेडरूम रहेगा, और ये टॉयलेट जो है कॉमन टॉयलेट की तरह यूज किया जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे किचन, फर्स्ट फ्लोर पे किचन तो है लेकिन टॉयलेट नहीं है। तो ये टॉयलेट जो है वो कॉमन टॉयलेट की तरह यूज किया जाएगा। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो क्लाइंट से आपको हर चीज एकदम डीपली बात करनी होती है। अगर मैंने इनिशियली ही बात कर ली होती है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती, मैं उसको डोर को यहाँ रखता। लेकिन हालांकि मेरे प्लान में कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इनिशियली जब मैंने कॉन्सेप्ट दिया था तो वहाँ पे कोई भी डोर या विंडो को मैंने प्लेस नहीं किया था। तो वैसे कुछ मेहनत पे पानी नहीं फिरा। लेकिन ये सारी चीजें क्लियर हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। हालांकि विथ टाइम आप इसको चेंज भी कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। एंड वैसे भी क्लाइंट को रहना है, तो ऑब्वियस है कि उनके अकॉर्डिंग ही आपको घर बनाना है। देन आ जाता है कि यहाँ पे जो डक्ट है वो मैंने 5 फीट 4 इंच का जैसा कि बताया। तो इसके कारण क्या होता है कि मेरा जो विंडो है प्रॉपर विंडो 4 फीट का यहाँ पे फिट हो जाता है। यहाँ पे 2 बाई 2 का जो मेरा वेंटिलेटर है वो फिट हो जा रहा है। देन हमारे बेडरूम में इनफ स्पेस है प्रॉपर बेड के लिए। एंड देन हमारे पास सोफा वगैरह भी या फिर कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट आप यहाँ रखना चाहो तो उसके लिए भी, अगर कबर्ड रखना है तो इधर हमारे पास कबर्ड के लिए काफी स्पेस बच रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है वो हमारे पास, ये जो वॉल है वो 2 फीट का है, एंड कबर्ड का साइज जो होता है वो 1.5 फीट का होता है।
तो वो प्रॉपर मेजरमेंट के साथ यहाँ पे मैंने फर्नीचर को प्लेस किया, जिसके कारण मुझे क्लियर आइडिया लग गया कि अगर आपके पास फर्नीचर प्लेस हो जाएंगे तो मूवमेंट का स्पेस कितना रह जाएगा रूम में। एंड ये चीज एक्चुअली करने से काफी सारे बेनिफिट्स भी हो जाते हैं। तो आपको जब भी फर्नीचर प्लान देना है तो आपको इसी तरीके से क्लाइंट को देना है, सो दैट उनको एक क्लियर आइडिया लग जाए। अगर आप एक सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट हो और आपको थोड़ा और ब्रशअप करना है अपने थ्योरीज को कि किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी चाहिए, तो आप हमारे बिल्डिंग प्लानिंग की कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली जो है इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, जो कि है 8433248864। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड माय नेम इज इंजीनियर ओम शिव राजा बाबू। ठीक है, यहाँ लोकल में मुझे राजा बाबू के नाम से जानते हैं, तो मैं यहाँ पे इंजीनियर राजा बाबू लिखता हूँ, बट माय फुल नेम इज इंजीनियर ओम शिव राजा बाबू, जो कि काफी बड़ा भी है, तो थोड़ा सा बताने में भी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि यहाँ पे सेकंड फ्लोर का जो प्लान है। तो सेकंड फ्लोर के प्लान पे जैसे कि रिक्वायरमेंट थी हम लोग को एक किचन देना, तो यहाँ पे एम्पल स्पेस किचन के लिए बनाया गया था। देन हमारे पास डक्ट का प्रोविजन था, तो किचन का वेंटिलेशन के लिए भी हम लोग को 3 फीट का विंडो देना होता है, और यहाँ पे काफी अच्छा डक्ट का स्पेस निकल के आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देन हमारे पास बेडरूम का स्पेस भी सही से निकल के आ जा रहा था। बेडरूम तो सिंपली रेप्लिका है, किचन के लिए हम लोग को सेम स्पेस का यूज किया है हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट जो है चीजों का वो देखिए कि डक्ट के साइड में आपको चूल्हा रखना है, जो अदर वॉल है उसके साइड में आपको यहाँ पे वॉश बेसिन रखना है, जिसके कारण वो सेप्टिक टैंक से पास में भी पड़ेगा, तो आपको वहां पे पाइपलाइन जो है वो उसका खर्चा जो है बच जाएगा। ठीक है, तो वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, पाइपलाइन कम से कम खर्चे में बन जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी होती हैं। अगर मान लीजिए इस रूम में एसी लगाना है या इस रूम में एसी लगाना है, तो उसका एग्जॉस्ट जो है वो डक्ट में आराम से फिट हो जाए, उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो प्लानिंग करते हुए कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एंड अगर आप ये सब ध्यान नहीं रखते हो, तो मान लो कि आपका प्लान जो है वो आपके क्लाइंट के द्वारा पसंद कर लिया गया, एंड वहां पे कंस्ट्रक्शन हो गया, तो रहने के बाद तो उनको थोड़ा सा कंजेशन फील होगा ना, तो वो कंजेशन उन लोग को सही नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से काम करना है कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट फ्लोर के, नेक्स्ट भी कि और क्या क्या चीजें यहाँ पे दी जाती हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ प्लानिंग का भी काम आता है, तो आपको क्या देना है, पहले तो इस तरीके का फर्नीचर लेआउट दे देना है, साथ ही साथ आपको डायमेंशन लेआउट देना है, ताकि आपके क्लाइंट को भी एक अच्छे से आइडिया लग जाए कि किस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस है, एंड आपका मिस्त्री जो है वो कोई डायरेक्शन जो है वो स्विच ना कर जाए। जैसे कि अगर आप 5/4 लिख रहे हो, तो इस साइड से 5 है, इस साइड से 4 है, ये हम लोग को क्लियर होना चाहिए, आपके मिस्त्री को क्लियर होना चाहिए। अगर इसने ये डायमेंशन पलट दिया, तो हो सकता है कि आपका जैसा प्लान था वो निकल के ना आए। हो क्या सकता है, वो पक्का होगा कि प्रॉब्लम हो सकती है, तो डायमेंशन लेआउट में आपको अच्छे से देना होता है। देन आ जाता है कि हम लोग को फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर का भी डायमेंशन लेआउट बनाया गया। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देनी पड़ेगी, कॉलम के पोजीशंस को। अगर आपके पास सिर्फ प्लानिंग का काम है, तो आप कॉलम के डिजाइन मत करो, स्लैब बीम को डिजाइन मत करो, लेकिन आपको उनका पोजीशन तो देना होगा ना। तो ये पोजीशंस यहाँ पे दिए गए हैं, साथ ही साथ बीम के साथ में अगर आप वॉल का पोजीशन दे दोगे तो वो भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने प्लान को यहाँ पे ओवरलैप करा के वॉल का पोजीशन भी दे दिया है। इसके कारण क्या होगा कि मिस्त्री को समझ में आएगा कि अगर मान लो कि 10/12 का बीम डालना है, तो वो 10 इंच बीम के किस साइड में वॉल बनेगा, वो जो 5 इंचेस का वॉल है वो किस साइड में बनेगा, वो भी यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक और अलग चीज है कि जो पीछे का जो हमारा प्लानिंग में, इसको देखते हैं ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो इस साइड का वॉल है वो ग्राउंड फ्लोर पे 10 इंचेस का है, लेकिन बाकी जगह जितने भी वॉल्स है वो सारे के सारे 5 इंचेस का है, क्योंकि सेफ्टी इश्यूज से अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि 10 इंचेस का वॉल का एक ही पर्पस है कि वो हमारी सेफ्टी के लिए रहता है कि घर में चोरी वगैरह ना हो, तो इसलिए लोग 10 इंचेस का वॉल बनाते हैं। हालांकि हर डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे घर जो है वो, ये कह लीजिए कि हर साइड से तो ये घिरा हुआ है, और ये दोनों साइड से तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, और पीछे वाले साइड से कभी ना कभी वहां पे बिल्डिंग बन ही जाएगा। लेकिन अभी के लिए है तो मैंने उसको ग्राउंड फ्लोर पे एक दे दिया, और पीछे का वॉल जो है प्लेन वॉल होने वाला है, तो वहां पे वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगा, जो सेफ्टी इशू नहीं रहेगा, इसलिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट फ्लोर पे 5 इंचेस का ही वॉल दिया है। और वॉल भी आपका 30 to 40% जो है तो एरिया जो है बिल्डिंग का ले लेता है, तो आपको ये भी डिसाइड करना होता है कहाँ 10 इंचेस का वॉल देना है, कहाँ 10 इंचेस का वॉल नहीं देना है, और कहाँ 5 इंचेस का वॉल देना है। ठीक है, कहाँ 3 इंचेस का वॉल देना है, तो ये सारी चीजें भी आपको डिसाइड करनी होती है। तो इसके साथ आपको क्या दिया जाता है कि एक बीम कॉलम लेआउट का प्रॉपर अरेंजमेंट जो है वो भी दिया जाता है। साथ ही साथ उसी बीम कॉलम लेआउट में आपका जो वॉल है उसका अरेंजमेंट क्या है,
कॉलम्स की पोजीशन क्या है एंड उस पोजीशन के हिसाब से सेंटर लाइन को मार्क करके दिया जाता है। अदरवाइज वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएगा ना। तो सिर्फ अगर आप ये प्लान दे दोगे तो वो बंदा जो मिस्त्री है वो कंस्ट्रक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देगा एंड ये जो प्लान है वो एग्जैक्टली लाइक ग्राउंड पे निकल के नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें भी ध्यान रखनी है। अच्छा गाइज, अगर आपको मेरे साइड से सर्विस चाहिए, मैं बिल्डिंग प्लानिंग भी करता हूँ, जैसे मैंने इनका किया है, उसी तरीके से आप चाहते हो कि मैं आपकी बिल्डिंग को प्लान करूं, तो अगेन आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 8433248864 पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जिस तरीके का मैंने इनको दिया है उसी तरीके का एक रिजल्ट आपको भी दूंगा। आप मेरे लाइक चैनल पे जाके और भी प्लान की स्टडी को देख सकते हो जो मैंने पर्सनली बनाया है या फिर मेरे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं। तो वहां से भी आपको अपने बिल्डिंग के लिए भी आइडिया मिल जाएगा एंड अगर आप प्रोफेशनल गाइडेंस चाहते हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, उसके बाद मैंने एक बताई थी इंट्रो में आपको एक बात बताया था कि वो जो बोर्डिंग है वो एग्जिस्टिंग बोर्डिंग जहाँ पे भी था उससे उन्होंने उसका लोकेशन जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ कर दिया था, जिसके कारण मुझे डक्ट का साइज जो है वो चेंज करना पड़ा था। तो फाइनल मेरे साइड से तो ये प्लान हो गया था, लेकिन जैसे ही मैंने जाके साइट में एग्जैक्ट मेजरमेंट लिया तो वहां पे जाके देखा कि यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, जिसके कारण मुझे अपने प्लान में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ा। और ये जो डक्ट का साइज पहले हमारा 5 फीट बाई 4 फीट का था, उसे चेंज करके 5 फीट बाई 5 फीट का कर दिया मैंने। और साथ ही साथ मैंने अपने वॉल्स को कलर एक प्रोवाइड कर दिया, जिसके कारण क्या हो रहा था, मेरा फर्नीचर लेआउट काफी सुंदर दिख के आ रहा था। और साथ ही साथ मेरा जितना भी फ्लोर था उसका एक लुक जो है वो काफी बदल गया था। जैसे आप देख सकते हो मैंने प्रीवियसली जो दिया था, जो ऑलमोस्ट कह लीजिए कि आपका ऑलमोस्ट मेरे साइड से जो कंप्लीट हो जाता है वो चीज अगर मैंने यहाँ पे दिया और यहीं पे जब मैंने हैचिंग का यूज करके वॉल को लगा दिया, तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे आ गया है। ओके, तो ये सब आपको अपने प्लान को खूबसूरत बनाने के लिए भी रहता है, साथ ही साथ एक आपके क्लाइंट को भी एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से हमारा प्लान बना हुआ है, उसके लिए भी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ओके, डायमेंशन लेआउट में भी आपको एक क्लियर आइडिया लग जाता है कि कितना डायरेक्शन कितना है। साथ ही साथ जब आप इस तरीके से लेआउट बनाते हो, यानी कि आप बीम कॉलम का भी लेआउट बनाते हो, उसमें वॉल्स को रिप्रेजेंट कर देते हो, तो भी मिस्त्री को या फिर आपके क्लाइंट को एक कंप्लीट आइडिया मिल जाता है कि किस तरीके से हम लोग को काम करना है, किधर कितना वॉल बनाना है। तो 10 इंचेस का वॉल किधर है, 5 इंचेस का वॉल किधर है, एंड उसके बाद अगर 5 इंचेस का वॉल है तो किस डायरेक्शन में प्लेस्ड है, यानी कि बीम के लेफ्ट या राइट में प्लेस्ड है, कहाँ प्लेस्ड है, वो उनको क्लियर आइडिया लग जाता है। तो आप ट्राई करो कि आप किसी भी कंसल्टेंट के पास जाते हो तो उनसे रिक्वेस्ट करो कि अच्छा, आप मेरे पास आते हो तो भी ठीक है, किसी और के पास जाते हो तो भी ठीक है, कि किस ये जो वॉल का पोजीशन है वो भी बता दीजिए, सो डैट मुझे एक क्लियर आइडिया लग जाए कि बीम के किधर में वॉल है, ताकि अगर मिस्त्री गाइड से प्रॉब्लम हो तो मैं उसको गाइड कर सकूं, या फिर अगर आप एक खुद ही कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री हैं तो आपको एक क्लियर आइडिया लग जाए कि किस तरीके से काम करना होता है। अगर आपके इंजीनियर ने वैसा नहीं बना के दिया है तो आप अपने क्लाइंट को रिक्वेस्ट कीजिए कि जाइए इंजीनियर से ये चीज़ की मार्किंग करवा के ले आइए। ये इंजीनियर अलग से नहीं चार्ज करेगा कुछ भी, ठीक है, वो बस आपको बना के ये चीज़ें दे देगा। क्योंकि हम लोग के लिए काफ़ी लाइक थोड़ा सा ही टाइम लगता है, 10-15 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है प्रोजेक्ट पे ये करने के लिए, लेकिन इससे जो क्वालिटी है प्रोजेक्ट की वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। तो गाइज आई होप कि आपको ये जो प्लान है वो कम्प्लीटली समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो या फिर इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे प्रोफेशनल गाइडेंस चाहते हैं या फिर आप कोई कंसल्टेंसी चाहते हैं मेरे से, तो मेरा नंबर है 8433248864, जो कि डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। मैंने बारंबार उसको दिखाया भी है अपने वीडियो में, तो जाइए। अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं तो मुझे कंसल्ट कीजिए, घर बनाना सीखना चाहते हैं तो भी मुझे कंसल्ट कीजिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।